क्लास 10th प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल तब ज्ञात करिए जब निर्देशांक दिया रहे। इस क्वेश्चन को बनाने में आपका पहला दूसरा भी बनिए जाएगा। दूसरा तो बताया हुआ है 7.3 का, पहला भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। और अभी मैं चौथा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है और वो भी क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से बड़ा ही मोस्ट है, तो मैं वैसे क्वेश्चन को भी बनाऊंगा, ठीक है। नोट्स में क्वेश्चन हो जाएगा 4 का दूसरा। चलिए सवाल क्या कर रहा है 4 का दूसरा पहले समझिएगा। कह रहा है कि अगर बिंदु x, 0, 0, y और 1, 1 यह तीनों संरेखी, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है, तो आप सिद्ध करिए कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1। हो सकता है x के जगह a, y के जगह b भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप a भी मान के भी बना सकते हो सवाल, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। माना बिंदु a का निर्देशांक कितना x, 0, b का निर्देशांक 0, y और c का निर्देशांक 1, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1, यही ना सिद्ध करना है। चलिए प्रश्नानुसार में आते हैं। सवाल कहा है कथी, संरेखी होने। आपको मालूम है अगर संरेखी होगा इसका मतलब ये जो तीन गो भुजा है, सॉरी ए बी और सी जो रेखा है, अर्थात इससे जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही होता है। लेकिन 1/2 गुना में होता है, इधर जाता है तो भाग में, और 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 0 भी आएगा, इसलिए मैंने 1/2 नहीं लिखा। कोई दिक्कत? चलिए मान आप लोग बता सकते हो, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो मान बताइएगा, x1 का मान बोलिए x, y2 का मान बोलिए y और y3 का मान 1, तो y माइनस 1। x2 का मान बोलिए 0। चलिए y3 y1, y3 का मान 1 और y1 का मान 0। चलिए 1 माइनस 0 प्लस x3 का मान बोलिए तो 1, y1 का मान बोलिए 0 और y2 का मान y बराबर क्या हो जाएगा, मान तो बैठा लीजिएगा। चलिए मान बैठाने के बाद देखिए गुना भाग करते हैं। x को y से गुना करेंगे, x को -1 से माइनस x, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो, इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ जाना, ठीक है। चलिए 0 में से y गया तो -y, अब -y को +1 से गुना करोगे तो -y बराबर क्या हो जाएगा। चलिए आप देखिए तो ये माइनस में x है, उन्हें जाएगा तो y है माइनस में उन्हें गया तो इन्हें क्या बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ नहीं, 0 से किसी को जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो x था माइनस में उन्हें गया तो प्लस, y था माइनस में उन्हें गया तो उन्हें किधर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या था एक्स वाई लिखा हुआ, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, पूछिए ना क्या, एक्स वाई से भाग कर दीजिए तो, किससे भाग कर रहे हैं बुआरे, क्यों कर रहे हैं मालूम है, तुरंत पता चल जाएगा, ध्यान दीजिए। x बट्टा एक्स वाई प्लस y बट्टा एक्स वाई अब बराबर एक्स वाई बट्टा एक्स वाई। आप देखिए तो क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई आया, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई। अगर हम इसको एक्स वाई से भाग कर दे तो बट्टा में y बच जाएगा। वहां देख रहे हो भाग कर रहे हैं, तो सब में ना भाग करना है। देखिए तो कुछ कटेगा, x से क्या बचेगा, 1/y से क्या बचेगा, 1/x पहले लिख दिया, 1/y बाद में, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ का क्रम बिन में नहीं हो। चलिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, कितना बचेगा, क्या हमारा सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत समझने में आपको, क्या क्वेश्चन हार्ड भी था, आराम से तीनों संरेखीय दिया तो फिक्स है, क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल 0 जो सिद्ध करना है ना,
यहाँ के बाद देखिए ये कि उसमें क्या करे, गुना करे कि भाग करे, जो आ जाए। समझ में आ गया? उसी टाइप का सवाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कि कहता है चतुर्भुज ABCD है। कौन चतुर्भुज है ये हमको मालूम नहीं, और इसका निर्देशांक दे दिया -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2,3। क्रम से लेना। चलिए हमने क्रम से लिया, गड़बड़ नहीं दीजिएगा। अब इसको यहाँ दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर सब चौपट आ जाएगा। ठीक है, जब भी चतुर्भुज का निर्देशांक लिखा जाएगा तो ऐसे। चतुर्भुज कभी देखा एना 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 बनते हुए? चतुर्भुज बनता है ऐसे। ठीक है, इसलिए उसी क्रम में निर्देशांक लेना। अगर आप इधर से लीजिएगा तो इधर से लीजिए, समझे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो माना चतुर्भुज ABCD में शीर्ष A का निर्देशांक जो मान लिया -4, -2, B का मान लिया, C का मान लिया और D का मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए चतुर्भुज कौन सा, तब उसके अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें तो हमको ये नहीं पता चतुर्भुज कौन सा है। क्या? तो जो हम दूरियों निकाल लिया सब, जैसे होता ना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने, अगर आयत रहता तो इसका लंबाई निकाल लेते और क्या निकाल लेते, चौड़ाई, और दोनों को गुना कर देते, क्षेत्रफल निकल जाता। लेकिन हमें तो थोड़ी पता है कि आयत है कि वर्ग है कि सम है कि समानांतर। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करिए, रचना में एक काम एक्स्ट्रा कर दीजिए, विकर्ण किसी को मिला दीजिए। हमने जैसे BD को मिलाया, आप AC को मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं। किसी भी एक विकर्ण को मिलाने पर ना, आप अगर उसको गौर से देखिएगा तो वह दूगो त्रिभुज बन जाए। क्या को त्रिभुज? और इस दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों क्या करिए बुआरे? जोड़ दीजिए। चलिए हम निकालते हैं। पहले त्रिभुज ऊपर का नाम बोलो तो, ABD। ABD का क्षेत्रफल फॉर्मूला बता सकते हो? 1/2 इंटू x2। फॉर्मूला सबको याद है? 23, 31। हाँ ध्यान रखिए, 23, 31, 12। देखो हो गया 23, 31, 12। मार्कर नहीं था? मार्कर कौन लेगा? फिर राजीव के पास है भी मार्कर, आलोक के पास है, किसी के पास पूछे, मेरे पास नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, 1/2 है तो 1/x1, सॉरी ABD है ना, A B और D, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए बोलिए x1 का मान -4। कोष्ट चेंज कर दिया ना। चलिए क्या नहीं समझे? ठीक है, चलिए y2 का मान बोलिए। y2 का मान माइनस y3 का मान तो -3 प्लस x2 का मान बोलिए तो -3, क्योंकि दुगो चिन्ह है इसलिए कोष्ट डाल दिए। ठीक है, चलिए y3 का मान बोलिए। y3 का मान 3, y1 का मान बोलिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, प्लस हो जाएगा। चलिए y1 का मान हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस +2, प्लस x3 का मान बोलिए 2, y1 का मान बोलिए। y1 का मान -2, y2 का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और चिन्ह में माइनस, तो प्लस हो जाएगा। मान आराम से बैठाइएगा क्योंकि मान बैठाने में ही समस्या है। ठीक है, मान बैठाने के बाद कैलकुलेशन तो कोनो खास गुना भाग नहीं आता। चलिए 1/2 है तो 1/-4, -5 या -3, माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का। चलिए 3 और 2 5 तिया, प्लस माइनस, कोई दिक्कत? इसको गुना कर दे यहीं पर, 4 8
क्योंकि एक स्टेप जो आगे बढ़ाएंगे उतना टाइम किसके पास है, माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस 2 में 5 जाएगा तो 3 और 3 दूनी, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए 32 6 38, 38 में से 15 गया तो 23, 23 ना होगा। कितना आ गया इसका क्षेत्रफल? 23 बटा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है किस मात्रक में? वर्ग मात्रक। ऊपर का त्रिभुज तो क्षेत्रफल निकाल लिए। अब निचल का त्रिभुज, नीचे का नाम क्या है? क्या नाम है? पुनः त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम, बोलो फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो ना रे गधा सब। 23 31 12 मिल गया। चलिए ध्यान दीजिए, 1/2 किस त्रिभुज का? बीसीडी। चलिए बीसीडी, ध्यान दे रहे हो? x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए मान बोलिए x1 का -3, y2 का -2, y3 का हो गया प्लस, तो प्लस x2 का मान बोलिए 3, y3 का मान 3 और y1 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 3 और प्लस 3, 3 प्लस 3 है ना हो जाएगा y1 का मान। y1 का मान है 5, -5 है तो माइनस माइनस प्लस। चलिए प्लस x3 का मान बोलिए तो 2 और y1 का मान -5 और y2 का मान -2। तो चलिए x3 का मान 2, y1 का मान आपने कहा -5 और y2 का मान +2। क्या मान देने में कोई दिक्कत? x3 का मान 2, ठीक है, y1 का मान -5 और y2 का मान माइनस, तो माइनस माइनस +2। चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मान देने के बाद चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ मान नहीं ना दे दिए। -3 है तो -3, अच्छा -2 और -3, 3 2 5, चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस माइनस और 3 5, क्या डायरेक्ट 15 लिख दे? चलिए 5 3 8 3, -5 में से 2 गया तो -3, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी, चलिए 1/2, कोष्ठ हटेगा तो गुना, 15 24, तो 24 में 6 गया कितना? 18, 18 15, 24 में 6 जाएगा तो 18 ही ना बचेगा। 18 में से 15 गया, 18 15 कितने हो जाएगा? 8 5 13, 1 1 2 33, तो कितना हो जाएगा? 33 और बट्टा में कौन मात्रक? वर्ग मात्रक। चिन्ह देना मत लिखिए, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए ये तो मैं त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल लिए, लेकिन हमको निकालना सवाल में कथी करा? चतुर्भुज। क्या करा बुआरे? चतुर्भुज लिखेंगे, इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बोलोगे? फॉर्मूला नहीं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। आरो कथी? जोड़ त्रिभुज बी सी डी का, देख लो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, ऊपर का त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और निचल का बी सी डी का, दोनों को जोड़ देंगे चतुर्भुज हो जाएगा। निकाल लिया ए बी डी का कितना? 23 बट्टा बी सी डी का 33 बट्टा, देखो दोनों का हर बराबर है तो कितना हो जाएगा? 23 और 33 56, अब बट्टा में भाग दो तो 28 दूनी कौन मात्रक? वर्ग मात्रक, क्षेत्रफल ना है। चलिए अतः ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल
28 वर्ग मात्रक है। अब ऐसे प्रश्न को बनाने में आप देख लिए क्या, चतुर्भुज का हम निकाल दिए। अब आपको बोलेगा कोई त्रिभुज, तो ऐसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, तो किसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सीख गए और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम लोग बना सकते हैं। और इसके साथ बगल में संरेखी अगर बता दिया जाए तो संरेखी भी हम बता सकते हैं। क्या कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए छाप लीजिए और नोट्स में कई सारा क्वेश्चन इस पैटर्न का दिया होगा, उसको बनाना है। ठीक है।